सत साहिब। भाई और बहनों, सोचो कैसा होगा वह गांव जहां खेत तो हरे भरे हो, कुएं में पानी भी हो भरपूर, बाजार में रौनक भी हो, पर लोगों का दिल खाली हो। जहां कोई भजन न गाता हो, कोई गुरु का नाम न लेता हो, और जहां आत्मा की प्यास बुझाने वाला भी एक भी साधक ना मिले। यही है वह गांव जो भूल गया है आध्यात्मिक मार्गदर्शन, और यही है आज की कहानी। भाई और बहनों, गंगा के किनारे बसा एक गांव था। खेतों में अनाज लहराता, बैल हल खींचते थे और बच्चे मिट्टी में खेलते थे। बाहरी रूप से सब कुछ सुंदर लगता था, पर भीतर एक गहरी खालीपन था। लोग रोज काम करते, खाते पीते, झगड़ते और सो जाते। उनकी जिंदगी में न कोई साधना थी, न कोई गुरु, न कोई मार्गदर्शक। एक समय था जब इसी गांव में भजन कीर्तन गूंजते थे, साधु संत आते थे और लोग मिलकर नाम जपते थे। लेकिन धीरे धीरे सांसारिक दौड़ ने आध्यात्मिकता को धकेल दिया। अब मंदिर केवल त्योहारों में सजते और साधना केवल दिखावे की राह रह गई थी। एक दिन गांव के चौपाल में बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा, पहले जब गुरु आते थे तो गांव में शांति फैल जाती थी, लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर अब तो हर कोई बस अपने ही पेट और जेब की चिंता करता है। किसी ने जवाब दिया, समय बदल गया है, अब संतों की बातें कौन सुनता है। आज तो पैसे की पूजा होती है, भक्ति की नहीं। बात तो सच थी। गांव में अब रोज झगड़े होते थे, पड़ोसी जमीन के लिए लड़ते, भाई आपस में बट जाते, और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी, लोगों के दिल पत्थर जैसे हो गए थे। कबीर कहते हैं, साधो मन का मान छोड़ो, गुरु बिन कौन बताए रहा। गांव के लोगों ने जब गुरु की खोज छोड़ दी तो अज्ञान ने जड़ें जमा ली। अंधविश्वास फैलने लगा, कोई टोने टोटकों में फंस गया, कोई झूठे पंडितों की झोली भरने लगा। लोग यह भूल गए कि असली साधना भीतर है। वे बाहरी कर्म कांड में उलझकर अपने आत्मज्ञान से दूर हो गए। गांव में एक बूढ़ी अम्मा भी थी। वह रोज चौपाल में बैठकर रोती और कहती, बेटा, जब तक नाम की ज्योति जलती थी गांव में सुख था, अब अंधेरा फैल गया है, क्योंकि किसी के दिल में गुरु का दीपक नहीं जल रहा। लोग अम्मा की बात पर हंसते थे, कहते थे, अम्मा, ये सब पुरानी बातें हैं, आज जमाना बदल गया है, खेत जोत लो, पैसा कमा लो, बाकी सब बेकार है। लेकिन अम्मा की आंखें देख रही थी, बिना आध्यात्मिक मार्गदर्शन के गांव धीरे धीरे अपने ही बोझ से दब रहा था। एक दिन गांव में महामारी फैली, लोग बीमार पड़ने लगे, धन, जमीन, अनाज सब बेकार हो गया। तभी लोगों को एहसास हुआ कि सुख केवल साधनों में नहीं है, पर तब तक देर हो चुकी थी। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। पर उस गांव में अब कोई साधु भी नहीं था, क्योंकि लोग उन्हें पहले ही भुला चुके थे। गांव ने जब आध्यात्मिक मार्गदर्शन छोड़ा तो जीवन का संतुलन ही बिगड़ गया। गांव के एक युवक ने अम्मा से पूछा, अम्मा, ये बताओ,
क्या सच में गुरु और नाम के बिना जीवन अधूरा है? अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जैसे बिना सूरज के धरती अंधेरी हो जाती है, वैसे ही बिना गुरु और नाम के आत्मा अंधेरी हो जाती है। भोजन से केवल पेट भरता है, पर नाम से आत्मा तृप्त होती है। युवक चुप हो गया। उसे लगा कि अम्मा की आंखों में वही सत्य है जिसे गांव ने नकार दिया है। युवक का मन अब बेचैन हो गया था। वह सोच रहा था, अम्मा सच कह रही है। सुख धन और अनाज से नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश से मिलता है। लेकिन यह प्रकाश कहां से मिलेगा? कौन बताएगा ये रास्ता? रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार अम्मा की आवाज गूंजती रही, बिना गुरु आत्मा अंधेरी है। सुबह होते ही वह युवक नदी किनारे गया। गंगा का जल बह रहा था और पक्षियों की आवाज वातावरण को भक्ति से भर रही थी। युवक ने आंखें मूंदकर मन ही मन प्रार्थना की, हे परमात्मा, यदि सच्चा मार्ग है तो मुझे दिखाओ। मुझे ऐसा कोई भेजो जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा सके। और तभी संयोग से गांव में एक साधु आ पहुंचे। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी करुणा थी। साधु चौपाल में बैठे और धीरे से गाना शुरू किया, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गांव के लोग पहले तो हंसे, कहने लगे, ये भाई कोई संत है? न बड़े वस्त्र, न आभूषण, न अनुयायी। लेकिन युवक दौड़कर उनके पास गया। उसने पूछा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा की शांति कहाँ मिलेगी? गांव के लोग भटक गए हैं, क्या कोई राह है? साधु मुस्कुराए और बोले, राह बाहर नहीं, भीतर है। पर भीतर जाने के लिए एक गुरु चाहिए। गुरु ही वह नाव है जो आत्मा को पार ले जाती है। युवक ने साधु की बातें गांव वालों को सुनाई। कुछ ने हंसकर टाल दिया, पर कुछ के दिल में हलचल हुई। अम्मा की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, देखा बेटा, यही तो मैं कह रही थी, साधना और गुरु ही असली मार्ग है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। साधु ने गांव वालों को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे खेत उपजाऊ है, पर आत्मा बांझ हो चुकी है। तुम्हारे घर भरे हैं, पर दिल खाली है। तुम्हारे रिश्ते हैं, पर उनमें प्रेम नहीं। लोग चुप हो गए। शब्द उनके हृदय को छूने लगे। कुछ के आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन शुरू हुआ। कुछ लोग भजन गाने लगे, कुछ लोग साधु के साथ ध्यान करने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों ने एक दूसरे से प्रेम और सहयोग करना शुरू किया। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब मेल मिलाप होने लगा। जहां पहले पैसे की पूजा थी, वहां अब नाम जप की ध्वनि गूंजने लगी। अम्मा मुस्कुराती थी और कहती थी, गुरु का प्रकाश आ गया है, अब गांव जी उठेगा। पर यह परिवर्तन आसान नहीं था। कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे थे। वे कहते थे, ये सब धोखा है, सिर्फ मेहनत और पैसा ही सच्चाई है। साधु ने उन लोगों से कहा, तुम्हारा मार्ग कठिन है, क्योंकि तुम आंखें मूंदकर अंधेरे में चल रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम भीतर देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में छिपी है। युवक ने साधु से दीक्षा ले ली। वह गांव का पहला साधक बन गया और उसका जीवन ही
गांव वालों के लिए उदाहरण बनने लगा। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वे लोग थे जिन्होंने साधु का मार्ग अपनाया। वे भजन गाते, ध्यान करते और प्रेम से रहते। दूसरी ओर वे लोग थे जो कहते थे ये सब आलस है, काम करने से ही जीवन सुधरेगा, मंत्र भजन से नहीं। गांव का चौपाल अब बहस का मैदान बन गया था। कभी शांति की बातें होती तो कभी कड़वे तर्क सुनाई देते। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, हमारे गांव में फूट पड़ गई है। एक ओर ये साधना वाले लोग हैं, दूसरी ओर हम मेहनत कश लोग। अगर यही चलता रहा तो गांव टूट जाएगा। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गांव तभी टूटेगा जब प्रेम मर जाएगा। साधना का मतलब है प्रेम को फिर से जगाना। मेहनत करना गलत नहीं, गलत यह है कि मेहनत करते करते आत्मा को भुला दिया जाए। युवक अब साधु का शिष्य बन चुका था। वह रोज गांव वालों से मिलता और कहता, भाइयों, खेत में हल चलाना जरूरी है, पर आत्मा में नाम बोना उससे भी जरूरी है। बिना नाम के खेत तो लहलाएंगे पर जीवन बंजर रह जाएगा। कुछ लोग सुनते और सहमति जताते, कुछ लोग गुस्से से कहते, तुम्हारी बातें हमें गरीब बना देगी, हमें पेट भरना है, आत्मा नहीं। युवक शांत रहकर बस कबीर की वाणी सुनाता, मन लागो मेरो यार फकीरी में। धीरे धीरे गांव का आधा हिस्सा साधना की ओर झुक गया। उनके घरों से भजन की आवाजें आने लगी, झगड़े कम होने लगे। बच्चे भी खेलते खेलते कबीर के दोहे गुनगुनाने लगे। लेकिन दूसरा आधा हिस्सा और कठोर हो गया। उन्होंने साधु और उसके अनुयायियों को ताने मारने शुरू कर दिए। कहने लगे, ये लोग गांव को बर्बाद कर देंगे, ये हमें पुराने जमाने में ले जाना चाहते हैं। विरोध बढ़ता गया। एक दिन गुस्से में कुछ लोगों ने साधु को चौपाल से भगा दिया। उन्होंने कहा, हमारे गांव में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। लेकिन साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं बाहर जा सकता हूं, पर सच बाहर नहीं जाएगा। सच तो तुम्हारे ही भीतर है। जिस दिन तुम थक जाओगे, यह सच खुद तुम्हें पुकारेगा। साधु नदी किनारे चले गए और वहां बैठकर ध्यान करने लगे। पर गांव के साधना वाले लोग रोज उनके पास पहुंचते, नाम जाप करते और उनसे सीखते। गांव अब सचमुच दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ दीपक जल रहे थे, दूसरी तरफ अंधेरा था। एक तरफ नाम की ध्वनि थी, दूसरी तरफ शोर और झगड़े। युवक ने देखा कि गांव टूट रहा है। उसके मन में पीड़ा हुई। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, यह संघर्ष कब तक चलेगा? क्या गांव फिर से एक नहीं होगा? साधु ने कहा, जब तक लोग भीतर नहीं झांकेंगे तब तक संघर्ष रहेगा। पर याद रखो, प्रकाश का काम है जलना, अंधेरे का काम है छिपना। अंततः प्रकाश ही जीतेगा। उसी शाम चौपाल में युवक खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, हम सब एक ही गांव के हैं। हमारा खून, हमारी मिट्टी, हमारा पानी सब एक है। तो फिर हमारी राह क्यों अलग हो रही है? आओ हम मिलकर साधना और मेहनत दोनों को अपनाएं। आओ हम कबीर की वाणी से सीखे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। गांव वालों ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। कुछ के दिल पिघल गए, कुछ अब भी पत्थर बने रहे। लेकिन एक हलचल शुरू हो चुकी थी, आध्यात्मिक जागरण की हलचल। गांव का संघर्ष अब तीखा हो चुका था। जो लोग साधना को मानते थे, वे भजन और ध्यान में मग्न रहते। जो विरोध करते थे,
वे उन्हें आलसी और धोखेबाज कहकर अपमानित करते थे। एक दिन तो हालात इतने बिगड़े कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक तरफ कीर्तन हो रहा था, दूसरी तरफ गालियां और शोर। पूरा गांव मानो दो हिस्सों में बट चुका था। अचानक चौपाल में अम्मा आ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ओ मेरे बच्चों, तुम सब इस गांव की मिट्टी से जन्मे हो। तुम्हारा खून एक है, तुम्हारा जल एक है, फिर क्यों झगड़ते हो? याद रखो, जब भजन गूंजते थे तो घर घर सुख था, और अब जब नाम भूले हो तो क्यों अशांति फैली है? गांव वालों पर सन्नाटा छा गया। कुछ देर के लिए किसी ने कुछ न कहा। साधु भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, साधना का अर्थ भागना नहीं है। साधना का अर्थ है जीवन के बीच रहकर भी भीतर से जागृत होना। तुम्हें खेत भी जोतने हैं और आत्मा को भी जोतना है। तुम्हें घर भी चलाना है और हृदय भी। यदि केवल धन कमाओगे तो शरीर जीवित रहेगा, पर आत्मा मर जाएगी। यदि केवल ध्यान करोगे और कर्म छोड़ दोगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। साधना और कर्म दोनों साथ चाहिए। गांव का विरोधी पक्ष तर्क देने लगा, ये सब बातें अच्छी लगती है, पर पेट तो अनाज से भरता है, भजन से नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सच है, अनाज से पेट भरता है, पर केवल पेट भरकर क्या आत्मा संतुष्ट हो जाती है? सोचिए, क्यों तुम्हारे घरों में धन है फिर भी चैन नहीं है? क्यों रिश्तों में खटास है? क्यों दिल खाली है? यह इसलिए है क्योंकि तुमने भीतर के दीपक को बुला दिया है। कबीर की वाणी साधु के मुख से फूटी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। साधु ने समझाया, यह लुकाठी आग बाहरी नहीं है, यह भीतर की आग है। अहंकार की, लालच की, अज्ञान की झोपड़ी को जलाओ, फिर देखो कैसे प्रेम और प्रकाश तुम्हारे जीवन में भर जाएगा। गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों के चेहरों पर कठोरता की जगह प्रसन्न आने लगे। कुछ धीरे धीरे चुप हो गए। युवक ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों, हम सब ने मेहनत की पर शांति ना मिली। हमने धन कमाया पर प्रेम न मिला। अब क्यों न हम एक बार साधु की बात मान ले? क्या बुराई है यदि हम नाम जपे और साथ साथ काम भी करें? क्या बुराई है यदि हम गुरु की शरण ले और साथ साथ खेत भी जोते? यह सुनकर कई लोग जो अब तक विरोध कर रहे थे धीरे धीरे सिर झुका गए। उस रात गांव में एक अद्भुत दृश्य था। पहली बार लंबे समय बाद पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हुआ। दीपक जलाए गए, भजन गाए गए। साधु ने कबीर की वाणी सुनाई, नाम बिना क्या जीवना, नाम बिना क्या प्राण, नाम बिना सूना नगर, नाम बिना सूना जान। और लोगों के हृदय में हलचल मच गई। कुछ की आंखों से आंसू बहे, कुछ की आत्मा भीतर से कांप उठी। गांव अब एक चौराहे पर खड़ा था, अंधेरे और प्रकाश के बीच, भूल और जागरण के बीच। गांव की चौपाल में उस रात जो भजन गूंजे वे मानो आत्मा की गहराई से उठ रही पुकार थे। साधु ने कबीर की वाणी गाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। लोग चुपचाप सुनते रहे। कुछ ने पहली बार महसूस किया कि उनके भीतर भी एक दीपक जल सकता था। वह दीपक जो वर्षों से अंधेरे में दबा पड़ा था। धीरे धीरे गांव में बदलाव तेज होने लगा। जो लोग पहले विरोध करते थे वे अब भजन सुनने आ जाते। जो पहले झगड़ते थे वे अब क्षमा मांगने लगे। रिश्तों में मिठास लौटने लगी। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, देखो बेटा, जब नाम जागता है
तो गांव की मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। अब मुझे विश्वास है हमारा गांव फिर से जी उठेगा। लेकिन साधु ने सावधान किया, ध्यान रहे यह मार्ग आसान नहीं है। भक्ति करना उतना कठिन है जितना धार पर चलना। हर दिन मन तुम्हें बहकाएगा, कभी लोभ खींचेगा, कभी क्रोध, कभी अहंकार। पर यदि तुम गुरु के चरणों में टिके रहोगे तो यह गांव एक दिन प्रेम और प्रकाश का केंद्र बन जाएगा। लोगों ने साधु से प्रार्थना की, हमें नाम दीजिए, हमें राह दिखाइए। साधु ने गांव वालों को दीक्षा दी। नदी किनारे सभी ने बैठकर नाम जपा। वातावरण अद्भुत हो गया, जैसे हवा में ही शांति घुल गई हो, जैसे पेड़, नदी और आकाश भी भक्ति में शामिल हो गए हो। युवक जो सबसे पहले अम्मा की बातों से बदला था, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते थे, देखो यह युवक कल तक हम जैसा ही था, आज यह शांति से भरा है। यह सब नाम और साधना का चमत्कार है। गांव का जीवन अब एक नई धारा में बहने लगा। खेत वैसे ही जोते जाते, बाजार वैसे ही सजते, पर अब चेहरों पर मुस्कान थी, दिलों में संतोष था। जो पहले अपने अपने घरों तक सीमित थे, वे अब एक दूसरे की मदद करने लगे। यदि किसी के घर अनाज कम होता तो पड़ोसी बांट देते। यदि कोई बीमार होता तो पूरा गांव उसकी सेवा करता। युवक कहता, भाइयों, यही है साधना का असली फल, दूसरों के दुख में सहभागी होना और प्रेम से जीना। साधु ने कबीर की एक और वाणी सुनाई, साधो ऐसा होना चाहिए जैसा सूप में सूत, सूपे के भीतर सुई रहे, बाहर रहे न फूट। फिर बोले, साधना का अर्थ यह नहीं कि केवल दिखावा करो, साधना का अर्थ है भीतर से नम्र होना, भीतर से जागना। जो बाहर बड़े बड़े कर्मकांड करता है और भीतर से अंधा है, वह असली साधक नहीं। असली साधक वही है जिसका मन विनम्र है और हृदय प्रेम से भरा है। उस दिन गांव की पहचान बदल गई। जहां कभी झगड़े और लालच थे, अब वहां प्रेम और सहयोग था। जहां कभी केवल मेहनत थी, अब वहां मेहनत के साथ साधना भी थी। गांव अब केवल एक गांव ही नहीं रहा, वह एक आश्रम बन गया था, जहां हर घर से नाम की ध्वनि गूंजती थी। अम्मा ने आकाश की ओर देखा और कहा, कबीर सही कहते थे, जब नाम जागता है तो गांव ही नहीं, पूरा जीवन नया हो जाता है। गांव अब उस राह पर था जहां अंधकार धीरे धीरे मिट रहा था और प्रकाश फैलता जा रहा था। तो भाई और बहनों, आज का सत्संग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सत साहेब, धन्यवाद।